ठाणम के तीसरे स्थान में बताया गया है, शेणम भन्ते बिन्नाणे किंग फले पच्चखाण फले। जैन आगमों में हमारे यहाँ तेरापंथ जैन श्वेतांबर संप्रदाय में 32 आगम सम्मत हैं, यानी 32 ऐसे ग्रंथ हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से प्रामाणिक स्वरूप सम्मत है, उनको प्रमाण माना गया है। उनमें भी 11 ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी प्रामाणिकता स्वतः है। एक स्वतः प्रमाण होता है, दूसरा परतः प्रमाण होता है। तो 11 ग्रंथ जिन्हें अंग कहा जाता है वे स्वतः प्रमाण के रूप में स्थापित हैं। बाकी के जो आगम हैं वे 11 अंगों से मिलते जुलते हैं, टकराने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको भी प्रमाण मान लिया गया है। तो ठाणम उन 11 ग्रंथों में से एक है और संख्या के आधार पर विवेचन किया गया है। प्रधानतया एक चीज 2, 3, 4, 4, 5, 5 इस प्रकार उसमें वर्णन चलता है। उसी ठाणम में बताया गया कि श्रमण माहन जो तपस्वी साधु है, अहिंसा का उपदेश देने वाला अहिंसक स्वयं है, ऐसे साधु की पर्युपासना करने से क्या लाभ होता है, साधु के पास बैठने से क्या लाभ होता है। तो शास्त्रकार ने बताया कि साधु के पास बैठने से श्रवण का फल मिलता है, लाभ मिलता है, साधु से कोई बात सुनने को मिल सकती है। अच्छी बात है कि साधु के मुख से सुनने को मिला। दूसरा प्रश्न किया गया कि श्रवण का क्या फल होता है। तो शास्त्रकार ने कहा साधु के मुख से श्रवण करने से आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात। ज्ञान का क्या फल होगा। तो शास्त्रकार ने कहा ज्ञान का फल है विज्ञान। आपको हेय उपादेय के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि हेय क्या, छोड़ने लायक क्या चीज है, और उपादेय ग्रहण करने लायक मेरे लिए क्या चीज है। यह हेय उपादेय का विवेक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न किया कि ठीक है, अच्छी बात है, हेय उपादेय का विवेक मिल जाएगा, तो विज्ञान हेय ज्ञेय हेय उपादेय के विवेक का फिर क्या फल होगा। तब शास्त्रकार ने कहा पच्चखाण फले, आगे तुम प्रत्याख्यान कर सकोगे। प्रत्याख्यान जैन आगमों का यह शब्द है, पच्चखाण, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्या होता है। प्रत्याख्यान हम शब्द की शल्य चिकित्सा करें, प्रति आख्यान, आख्यान कुछ कहना बताना, आख्यान, और प्रति आख्यान प्रत्याख्यान। प्रति आख्यान, प्रति का मतलब है विरुद्ध में कुछ कहना, कुछ विरुद्ध कथन कर देना, अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना, यह है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का शाब्दिक अर्थ है अस्वीकार कर देना, विरुद्ध कथन कर देना। इसका तात्पर्य क्या। गलत चीज का प्रत्याख्यान करना, गलत के प्रति विरुद्ध कथन करना, उसे अस्वीकार कर देना। जैसे भी हिंसा करना गलत है, मैं हिंसा के विरुद्ध कथन करता हूं, हिंसा को छोड़ता हूं, मैं हिंसा को अस्वीकार करता हूं। झूठ बोलना हेय है, पहले जान लिया कि झूठ बोलना हेय है, छोड़ने लायक है। अब प्रत्याख्यान, मैं झूठ बोलने को अस्वीकार करता हूं, मैं झूठ बोलने के विरुद्ध हूं, मैं झूठ बोलना छोड़ता हूं, यह प्रत्याख्यान हो गया। इसी तरह चोरी आदि का अस्वीकार करना, उसको छोड़ देना,
तो प्रत्याख्यान का सीधा सा हृदयंगम हो सके ऐसा मतलब है छोड़ देना, गलत को छोड़ देना, यह प्रत्याख्यान होता है। तो विज्ञान का फल है हेय उपादेय का विवेक का फल है गलत को छोड़ देना, हेय को छोड़ देना। तो यह प्रत्याख्यान, इसका और सीधा एक दूसरा शब्द बताऊं, त्याग करना। यह त्याग त्याग त्याग, गलत का त्याग करना, छोड़ना प्रत्याख्यान हो जाता है। संस्कृत में कहा गया है नहि राग समम दुखम नहि त्याग समम सुखम। राग के समान दुनिया में दुख नहीं है, त्याग के समान सुख नहीं है। जो त्याग करे, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं वो गलत काम नहीं करूँगा, यूँ त्याग जो करेगा उसे आंतरिक सुख, आंतरिक शांति मिल जाएगी। राग है, भोग है, बाह्य आकर्षण है, आसक्ति है, वह दुख का कारण है। और आसक्ति का, पदार्थों के भोग का त्याग है, वह आंतरिक सुख शांति का कारण बनता है। भोग से शरीर का पोषण हो सकता है और त्याग से आत्मा का पोषण होता है। भोग शरीर का पोषण करने वाला, त्याग आत्मा का पोषण करने वाला। कितने लोग उपवास, बेला, अठाई आदि आदि तपस्या करते हैं, तो खाएंगे तो खाने से तो शरीर का पोषण हो जाता है। खाना छोड़ दो, तपस्या करो, त्याग करो तो आत्मा का पोषण हो जाएगा, आत्मा बलवान बनेगी। तो शरीर को पोषण करना है तो भोग यानी खाना आदि आवश्यक है, और आत्मा को पोषण देने के लिए त्याग करना आवश्यक है। हालांकि शरीर को चलाने के लिए खाना भी होता है, पर खाने में भी संयम तो करें। जैसे मैं रात को नहीं खाऊंगा, खाने के लिए दिन का भी तो समय है, रात को नहीं खाऊंगा। रात को भी मान लो पूरा नहीं छोड़ सकते तो रात को 10 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, 10 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, इतना तो संयम करूंगा। तो जितना करें उतना ही अच्छा है। तो त्याग प्रत्याख्यान जितना होता है वह हमारी आत्मा को संपुष्टि देने वाला होता है। और चोरी का त्याग कर दिया, झूठ का त्याग कर दिया, आत्मा का पोषण होगा, आत्मा अच्छी बनेगी। त्याग प्रत्याख्यान करने से आत्मा का उत्थान होता है और साथ में बाह्य समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रत्याख्यान से क्या लाभ मिल जाता है। एक साधु था, एक गांव में यात्रा करते करते गया। रात्रि में उसने प्रवचन किया तो काफ़ी लोग आए थे कथा प्रवचन सुनने के लिए। कथा प्रवचन करने के बाद साधु ने कहा कि कुछ तो मुझे दक्षिणा कुछ दो, मैंने इतना तुमको सुनाया है, बताया है। कहा हम साधु लोग न तो नोट मांगते, न वोट मांगते, न कोई प्लॉट मांगते आपसे, न रात में रोट मांगते, रात को खाना भी नहीं खाते, न सर्दी में आपका कोट मांगते, कोट भी नहीं पहनते हम लोग यूँ। तो क्या चाहिए? हमें खोट चाहिए, कोई खोट हो आप में वो हमारे पास छोड़ दो, यह हमारी दक्षिणा हो जाएगी। किसी ने शराब पीने का प्रत्याख्यान कर दिया, किसी ने जुआ खेलने का त्याग कर दिया, किसी ने चोरी का त्याग कर दिया। यूँ कई लोगों ने प्रत्याख्यान त्याग कर दिए, बुराइयों को छोड़ दिया, मानो साधु को दक्षिणा दे दी अपने बुराइयों की। एक युवक सामने बैठा था अगली पंक्ति में, उसने कोई प्रत्याख्यान नहीं किया। तो महात्मा ने कहा कि भैया तुमने तो कोई प्रत्याख्यान नहीं लिया, कुछ तो तुम भी लो। कि बोलो महात्मा जी क्या लूं? कि शराब पीने का त्याग कर दो, कि शराब के बिना रह नहीं सकता। तो कहा चोरी करने का त्याग कर दो, कि चोरी तो मेरा धंधा है,
उसी से काम चलता है मेरा। तो तब साधु ने कहा एक काम करो, तुम झूठ बोलने का त्याग कर दो। कहा यह मुझे मंजूर है, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। उस युवक ने उस परिषद के बीच खड़ा होकर के साधु से जिंदगी भर झूठ बोलने का प्रत्याख्यान कर दिया कि झूठ मैं कभी नहीं बोलूंगा, चोरी भले करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ न बोलने का बहुत बड़ा त्याग होता है, उसने स्वीकार कर लिया। साधु तो अगले गांव आगे चला गया था। अब वह जो युवक था वह चोर था। एक दिन उसने सोचा कि और तो कई जगह चोरियां कर ली है, अब तो राजमहल में जाना चाहिए चोरी करने के लिए। वह राजमहल के लिए रवाना हुआ और राजमहल में पहुंच भी गया। वह भंडार में जाने का मौका भी मिल गया। कई बार चोर का भी भाग्य काम करता है। पहरेदार खर्राटे ले रहे थे, सो रहे थे, उसे मौका मिल गया। भंडार का ताला तोड़ लिया और देखा एक तिजोरी में डिबिया है। डिबिया को खोला, उसमें 4 हीरे पड़े थे। चोर ने सोचा कि चारों हीरे तो नहीं लूंगा, एक हीरा तो राजा के लिए छोड़ देना चाहिए। चोर में भी कुछ मानवीयता थी कि एक हीरा तो राजा के लिए छोड़ देना चाहिए। 3 ले लिए, वापस डिबिया को छोड़ दिया, बाहर आ गया और अपने घर की ओर जा रहा था। उसी रात्रि में वहां का राजा भी वेश बदल करके शहर की स्थिति जानने के लिए घूम रहा था। रात के 12-1 बजे इस युवक को देखा तो राजा ने पूछा, अरे कौन हो? कहा मैं तो फलाना फलाना आदमी हूं। कहाँ गए थे? कि मैं तो राजमहल में गया। क्यों गए? चोरी करने। चोरी कर ली? हाँ चोरी कर ली। क्या चुराया? 3 हीरे चुराए हैं। राजा ने सोचा कोई दिमाग से विक्षिप्त आदमी लगता है, वरना चोरी करता तो मैंने चोरी की ऐसा सच थोड़ी बोलता ये चोर कभी। कोई विक्षिप्त दिमाग का। फिर भी नाम पता पूछ लिया। वो चोर अपने घर की ओर आगे बढ़ा, राजा महल की ओर आगे बढ़ा। राजा महल में आ गया, सो गया। अगले रोज सवेरे राजा के पास रिपोर्ट आती है कि महाराज रात में तो चोरी हो गई है महल में, भंडार का ताला टूट गया। राजा ने पूछा, जो भंडारी था, भंडार का संरक्षक व्यवस्थापक, उससे पूछा, अरे गया क्या यह बताओ। तो वह भंडार का व्यवस्थापक भंडारी वह बोला कि महाराज 4 कीमती हीरे जो आए हुए थे, रखे हुए थे, चारों हीरे गायब। तब राजा का दिमाग ठनका, अरे कोई वो रात को मिला तो था मुझे, कहा था हीरे चुराए। उस आदमी को बुलाया जाए। राजा के पास उसका नाम पता लिया हुआ था। राजपुरुषों को भेजा कि अमुक मोहल्ले में वह है, उसको लेके आओ। राजपुरुष गए, उसको लेकर के आए। चोर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आके खड़ा हो गया राजा के सामने। राजा ने उसके चेहरे को देखा, चेहरा प्रसन्न था चोर का। तो राजा बोला, रे रात को तुम कहीं गए थे क्या? कि हाँ महाराज गया था। तो रास्ते में कोई तुमको मिला था क्या? कोई तुमसे बात की हो? हाँ एक आदमी मुझे रात को मिला था, मेरा परिचय मांगा था, मैंने नाम पता भी बताया था। तो वो आदमी कौन था? कि महाराज लगते तो मुझे आप ही हैं, आप ही थे, रात को आप ही मिले थे। तो कहा, रे तुमने चोरी की? हाँ महाराज मैंने रात को चोरी की थी। तो झूठ तो बोलना नहीं, चोरी की थी मैंने। क्या चोरी की? क्या चुराया? कि महाराज वो आपके महल में भंडार में से 3 हीरे मैंने लिए थे। राजा ने सोचा रात को भी इसने यही कहा था कि 3 हीरे लिए, अभी भी यही इसका कथन है कि 3 हीरे लिए। इसका मतलब है ये आदमी है तो कोई ईमान, यानी झूठ तो नहीं बोलता, ये झूठ तो नहीं बोलता, पक्का विश्वास है, झूठ नहीं बोलता। अब प्रश्न है कि चौथा हीरा कहाँ गया? इसने 3 हीरे चुराए हैं, भंडारी जी का कथन है कि चारों हीरे गायब हैं, तो चौथा हीरा कहाँ गया? अब यह खोज होनी चाहिए। राजा तो अनुभवी था,
प्रशासक था पुराना वर्षों का। तत्काल बात को भांप लिया कि भंडारी जी बताओ चौथा हीरा कहाँ गया? कि महाराज इसी ने लिया है, आप इसको पूछिए, इसी ने लिया है। राजा बोला यह तो झूठ बात नहीं कहता, तुम बताओ चौथा कहाँ गया? थोड़ी कड़ाई की, तब बोला महाराज चौथा हीरा तो मैंने ले लिया। अरे तुमने ले लिया? जिसको भंडार की व्यवस्था का दायित्व सौंपा उसने हीरा चुरा लिया। रक्षक भी भक्षक बन गया। तत्काल राजा ने उसको भंडारी के व्यवस्थापक पद से बर्खास्त किया और उस चोर से कहा बोलो तुम चोरी करोगे आगे? कि महाराज अगर मेरी व्यवस्था आप कर दें परिवार के भरण पोषण की, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? राजा ने सोचा आदमी है इस माने में सत्यवादी, का लो मैं तुमको भंडार का व्यवस्थापक बनाता हूं, तुम्हें पूरा अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा काम करो यहां पर। तो एक चोर था वो भंडार का व्यवस्थापक बन गया। क्यों बन गया? प्रत्याख्यान किया था। चोरी तो करता पर झूठ का प्रत्याख्यान किया था। इस झूठ के प्रत्याख्यान के निमित्त से या उपादान से या पुण्य बंध के योग से भंडारी का स्थान मिल गया। तो प्रत्याख्यान का मूल लाभ है आत्मा का उत्थान होना, आत्मा का अच्छा होना, पवित्र होना। और व्यावहारिक लाभ है कई बार बाह्य विकास भी हो जाता है, जैसे उस चोर का पदोन्नति के रूप में भी विकास हो गया। तो शास्त्रकार ने बताया है कि बिन्नाने किंग फले पच्चखान फले। विज्ञान का हेय उपादेय का विवेक होने से आदमी गलत चीज का प्रत्याख्यान करता है, गलत चीज को छोड़ देता है, त्याग के पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो प्रत्याख्यान की दिशा में हम आगे बढ़ें यह वांछनीय है। और जितना प्रत्याख्यान होगा हमारी आत्मा उन्नत हो सकेगी, आध्यात्मिक विकास कर सकेगी।